Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. So we are providing you online classes on behalf of St. Ange's Public School, Bagpat. So today, here we go with chapter 2nd of English, main course book of class 8th. The title of the chapter is Olive Ridley Sea Turtles. Let's start this chapter. Student, this is the first part of this chapter, so please pay attention. As I told you before, the title of the chapter is Olive Ridley Sea Turtles. Sea turtles. Sea means समुद्री और turtle means कछुए. समुद्री कछुए. कौन से? Olive Ridley. It's a kind of turtles. It's a species. Species means प्रजाति. कछुआ की बहुत सारी प्रजातियां होती है और उन्हीं में से एक के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है. एंड द नेम ऑफ दैट स्पीसीज इज ऑलिव रिडली. दीज आर सी टर्टल्स. ये समुद्री कछुए होते हैं, ज़्यादातर समुद्र के अंदर पाए जाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ एन ईमेल. ये चैप्टर जो है ये एक ईमेल की फॉर्म में है. एंड in this chapter, the email writer is describing about the sea turtles and especially about one species, and the name of that species Olive Ridley. ये ओलिव रिडली के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है अपने एक ईमेल के थ्रू. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वी मस्ट लर्न इट. हमें याद होना चाहिए कि ईमेल लिख कौन रहा है. हु इज़ द राइटर ऑफ ईमेल? हु इज़ द सेंडर ऑफ ईमेल? तो आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं बताना चाहूँगा द राइटर ऑफ ईमेल इज़ नोफिया. नोफिया नाम की एक लड़की है जो अपने एक फ्रेंड जिसका नाम क्या है? सत्यव्रता. आई रिपीट, जो ईमेल राइटिंग कर रही हैं वो कौन है? नोफिया नाम की एक लड़की है जो किसको राइट कर रही है? सत्यव्रता. एंड शी इज़ टेलिंग अबाउट द एक्सपीरियंस. वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है जो उसने फर्स्ट टाइम एक एज ए वॉलंटियर गेन किया है. वॉलंटियर मीन्स क्या होता है? स्वेच्छा वाले सेवाकर्मी, यानी कि जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा मीन्स अपनी इच्छा से, सेल्फ विलिंगली, अपनी इच्छा से अगर कोई किसी की मदद करता है, दैट इज कॉल्ड वॉलंटियर. यानी कि हेल्पर विदाउट एनी फी और एनी अदर थिंग. बिना किसी लालच के अगर हम किसी की मदद करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉलंटियर. तो वो एक वॉलंटियर के रूप में काम उसने किया था एक टीम के साथ. तो उसे बहुत अच्छा लगा था. तो उसने वही एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड सत्यव्रता के साथ शेयर किया है ईमेल के थ्रू. सो लेट्स सी, देखते हैं उसने ईमेल में क्या क्या लिखा है. डियर सत्यव्रता, हैप्पी न्यू ईयर. इट मीन्स उसने जो ईमेल लिखा था वो न्यू ईयर के टाइम लिखा था. तो शी इज़ विशिंग, वो विश कर रही है किसको? सत्यव्रता को, कि हैप्पी न्यू ईयर, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल कार्ड. जो आपने बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड मुझे भेजा था उसके लिए आपका धन्यवाद. आई होप, मुझे आशा है, यू हैड अ ग्रेट टाइम. तुमने भी अच्छा समय बिताया होगा विद योर कजिन्स, अपने कजिन्स के साथ, यानी कि चचेरे भाई बहन के साथ, ऑन 31 दिसंबर 2016. तो अब हमें पता लग गया है कि इस चैप्टर को, इस ईमेल को लिखने की जो टाइमिंग थी वो कब थी. कि ये जो चैप्टर है ये 2017 में लिखा गया था, 2017 में. और वो उसके बारे में उम्मीद कर रही है कि 31 दिसंबर 2016 को उसने अच्छा वक्त बिताया होगा, यानी कि उन्होंने एंजॉय किया होगा न्यू ईयर को. तो अब वो आगे बता रही हैं, क्या कह रही हैं? आई वेलकम्ड 2017 इन अ वेरी अनयूजुअल वे. आई वेलकम्ड मीन्स स्वागत किया, यानी कि मैंने शुरुआत की, मैंने स्वागत किया किसका? 2017 जो न्यू ईयर था मेरा. मैंने अपने नए साल की शुरुआत, मैंने अपने नए साल का स्वागत एक बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही असामान्य तरीके से, असामान्य
तरीके से उसका स्वागत किया। वो क्या था? आई वेंट ऑन ए वॉलंटियर हॉलीडे, मैं एक स्वयंसेविक छुट्टियों पर गई, हॉलीडे पर गई, अवकाश पर। एवरी ईयर, हर साल। ए फ्यू कंजर्वेशनिस्ट मीन्स क्या होता है? संरक्षणवादी, यानी कि जो संरक्षित कर किसी की रक्षा करते हो। संरक्षण मीन्स किसी को प्रोटेक्शन देने वाले। ऑर्गेनाइज अ टर्टल वॉक, कुछ कंजर्वेशनिस्ट जो है, कुछ संरक्षणवादी जो है, वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं एक टर्टल वॉक। टर्टल वॉक यानी कि ये नाम है एक पर्टिकुलर टास्क का नाम। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट कि टर्टल वॉक होती क्या है। टर्टल वॉक एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि जो टर्टल्स होते हैं, टर्टल्स के जो बेबी बच्चे होते हैं, जो बेबी टर्टल्स होते हैं, उनको उनके घोंसले से, उनके नेस्ट से उठाकर अपने हाथों में समुद्र के अंदर छोड़ना, समुद्र के पानी तक छोड़ना, ये कहलाता है टर्टल वॉक। और इसमें काफ़ी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसी के बारे में ये बात कर रही है। तो वो कह रही है कि एक कुछ कंजर्वेशनिस्ट ऐसे हैं जो ये हर साल ये टर्टल वॉक ऑर्गेनाइज कराते हैं ऑन द बीचेस। बीचेस मीन्स क्या होता है बेटा? तट, समुद्र के तट, सी शोर। तो बीचेस ऑफ चेन्नई, चेन्नई के बहुत सारे तटों पर बहुत सारे ऐसे कुछ कंजर्वेशनिस्ट हैं जो हर साल ये टर्टल वॉक ऑर्गेनाइज कराते हैं। और इन्हीं टर्टल वॉक में मैंने क्या भूमिका निभाई थी? आई प्लेड द रोल ऑफ वॉलंटियर। वन ऑफ दैम, और उनमें से एक, हैड फाउंड ए डेड ऑलिव रिडली सी टर्टल वॉश्ड अशोर मैनी ईयर्स एगो। ये जो कंजर्वेशनिस्ट थे, इन्हीं में से किसी एक ने एक डेड ओलिव रिडली सी टर्टल पाया था, यानी कि एक मरा हुआ ये कछुआ, ये टर्टल पाया था, जो वॉश्ड अशोर मैनी ईयर्स एगो, जो काफ़ी साल पहले वॉश्ड अशोर, उस समुद्र की तरफ, समुद्र के किनारे की तरफ बहकर आ गया था। एंड शी डिसाइडेड, तब उन्होंने निश्चय किया, टू डू समथिंग अबाउट इट, कि हम उनके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे, यानी कि उनकी किसी न किसी तरीके से मदद करेंगे। शी एंड हर फ्रेंड्स बिगेन टू एजुकेट द फिशर फॉक। फिशर फॉक मीन्स होता है मछुआरे। तो उसने और उसके दोस्तों ने निश्चय किया कि उन्होंने शुरू कर दिया क्या? दे बिगेन टू एजुकेट, उन्होंने शिक्षित करना, उन्होंने समझाना, उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। किसको? द फिशर फॉक, मछुआरों को। एंड पीपल लिविंग अलोंग द कोस्ट, और उन लोगों को भी सिखाना शुरू कर दिया जो तट के आसपास रहा करते थे। अबाउट सी टर्टल्स, समुद्री कछुओं के बारे में उन्हें बताना, उनको समझाना, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड द नीड टू प्रोटेक्ट दैम, और उन्हें ये भी एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि उनको हमारी तरफ से उनको रक्षा करना, उनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। हमें ज़रूरत है कि हम उनकी रक्षा करें। ये चीज़ किसने समझाई थी? कंजर्वेशनिस्ट, यानी कि जो संरक्षणवादी थे, उन्होंने ही वहाँ के आसपास के लोगों को ये करने के लिए मोटिवेट किया था। आगे क्या कहती हैं? तो आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने बताया था आपको कि जो टर्टल वॉक है उसका मतलब क्या होता है कि जो छोटे बेबी टर्टल होते हैं उनको उनके नेस्ट, उनके घोंसलों से उठाकर समुद्र तक ले जाना ही टर्टल वॉक की प्रोसेस होती है। तो अब क्या होता है आगे? आई रेड इन द न्यूज़पेपर, मैंने अखबार में पढ़ा था, दैट द टर्टल वॉक हैज़ हैड ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सी टर्टल पॉपुलेशन, कि जो टर्टल वॉक की जो प्रोसेस है, इससे एक बहुत ही सकारात्मक इफेक्ट, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है समुद्री कछुओं की आबादी पर, पॉपुलेशन पर। एंड डिसाइडेड, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया, टू पार्टिसिपेट, इसमें हिस्सा लेने का। व्हेन आई रीच्ड द बीच, जब मैं बीच पर पहुंची, एट नीलंकारी, एक नीलंकारी नाम का बीच है, कहाँ? चेन्नई के अंदर। तो उस बीच पर जब वो पहुंची तो इट वाज एट 9 PM, उस वक्त रात के 9 बजे थे। देयर वर ऑलरेडी अबाउट 50 वॉलंटियर्स देयर, वहाँ पहले से ही लगभग 50 वॉलंटियर मौजूद थे।
फर्स्ट वी वॉच्ड अ 10 मिनट फिल्म ऑन टर्टल्स। सबसे पहले तो हमने एक 10 मिनट की फिल्म देखी टर्टल्स के ऊपर, यानी कि उनका ये तरीका था, जो वहाँ के इंचार्ज थे उनका ये प्रोसेस था कि जो भी वहाँ पर पहुँचेगा, जो भी वॉलंटियर वहाँ जाएगा मदद करने के लिए, उनको पहले सिखाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से उनकी मदद करनी है। तो उनको टर्टल वॉक में हिस्सा जो लेना है, उसमें टर्टल वॉक में करना क्या क्या होगा, उसके लिए उन्होंने एक फिल्म पहले से ही डायरेक्ट की हुई थी, जिसको वो सभी वॉलंटियर्स को दिखाते हैं। फर्स्ट वी वॉच्ड अ 10 मिनट फिल्म ऑन टर्टल्स। हमने पहले 10 मिनट की एक फिल्म देखी जो टर्टल्स के ऊपर बनी हुई थी। देन वी वर टेकन, तब हमको ले जाया गया टू द हैचरी। हैचरी मीन्स क्या होता है, जो अंडे सेने की जगह होती है। हैचरी मीन्स क्या होता है, अंडे सेने की जगह, या अंडे जहाँ दिए जाते हैं, जहाँ जो मदर टर्टल होती है, जो मादा कछुआ होती है, वो क्या करती है, वहाँ पर अंडे दे देती है। तो ऐसे प्लेसेस को क्या बोलते हैं, हैचरी बोलते हैं। इट्स अ स्मॉल थैच। ये थैच में से क्या होता है, घास फूस या छप्पर टाइप जो बना देते हैं घासों से, एक जो बाउंड्री लाइन बना देते हैं, दैट्स कॉल्ड थैच। तो इट इज़ अ स्मॉल थैच एंड क्लोजर व्हेन टर्टल एग्स आर केप्ट सेफली टिल दे हैच। ये एक छोटा सा छप्पर नुमा बनाया हुआ था, घास से उसको ढका हुआ था। एनक्लोजर जो बिल्कुल पास में था, जिसके पास क्या थे, वेयर टर्टल एग्स आर कैप्ट, जहाँ पर ये कछुओं के अंडों को सेफ्टी से, बहुत ही सेफली सुरक्षित तरीके से रखा जाता था। टिल दे हैच, जब तक कि उनसे हैच, यानी कि जो टर्टल हैं वो उन अंडों से हैच ना कर जाए, यानी कि उन अंडों से बाहर ना आ जाए, जब तक वो जन्म ना ले ले, जब तक वो बाहर ना आ जाए। वी वर गिवन 2 टास्क, हमको 2 काम दिए गए। टास्क मीन्स क्या होता है, काम। फर्स्ट क्या था, टू लुक फॉर टर्टल एग्स, कि सबसे पहले तो जो टर्टल्स के एग्स हैं, जो टर्टल के अंडे हैं, उनको ढूंढना। एंड टू रिलीज न्यूली हैच्ड टर्टल्स इनटू द सी, और दूसरा काम क्या था कि जो न्यूली हैच्ड, यानी कि जो नवजात, यानी कि बिल्कुल जस्ट अभी हैच्ड टर्टल्स थे, यानी कि जो अभी अभी, जो कछुए अभी अभी अपने अंडों से बाहर निकले थे, उन बेबी टर्टल्स को, उन न्यू बॉर्न बेबी को, यानी कि नवजात शिशुओं को रिलीज करना था, यानी कि छोड़ना था इनटू द सी, समुद्र के अंदर। यानी कि पहला काम क्या था, कि पहला तो था कि जो टर्टल्स के अंडे हैं उनको ढूंढना, उनके नेस्ट को, उनके घोंसले को ढूंढना। फिर दूसरा काम था कि जो नए बेबी अभी अंडों से बाहर आए हैं, उनको समुद्र के अंदर ड्रॉप करना। वी बिगेन द टर्टल वॉक एट 9:45 PM। इट शुड बी नोटेड, सभी नोट कर लेंगे इसको। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई व्हाट वाज द टाइम व्हेन दे स्टार्टेड देयर टर्टल वॉक, कब शुरू किया उन्होंने, 9:45 PM। उन्होंने 9:45 पर टर्टल वॉक शुरू की। वी वर आस्क्ड टू लुक आउट फॉर मार्क्स लाइक ट्रैक्टर टायर्स लीडिंग फ्रॉम सी टुवर्ड्स द शोर। शोर मीन्स क्या होता है, किनारा। देखो, नदी का भी किनारा होता है, नदी के किनारे को क्या बोलते हैं, बैंक, बैंक ऑफ द रिवर। लेकिन समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं, शोर, सी शोर, शोर ऑफ द सी, समुद्र का किनारा, समुद्र का तट। हाँ, तो उन्हें कहा गया, वी वर आस्क्ड, हमें क्या कहा गया, टू लुक आउट, देखने के लिए, ढूंढने के लिए, फॉर मार्क्स, निशान को। कैसे निशान, लाइक ट्रैक्टर, जैसे ट्रैक्टर के निशान होते हैं ना, ट्रैक्टर टायर्स के, ट्रैक्टर का टायर होता है ना, उसके जो निशान होते हैं अलग अलग डिज़ाइन के, ऐसे निशान को ढूंढने के लिए हमसे कहा गया। और ऐसा क्यों कहा जा रहा था, और ऐसे निशान जो लीडिंग फ्रॉम द सी, जो सी की तरफ से, यानी कि समुद्र की तरफ से किसकी तरफ आ रहे हो, शोर, यानी कि किनारे की तरफ आ रहे हो। एंड आई स्पॉटेड वन, मैंने एक को ढूंढ निकाला, यानी कि मैंने एक जगह निशान ऐसे देख लिए जहाँ ऐसे निशान बने हुए थे। इट वॉज अनमिस्टेकेबल, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं थी, मैंने पक्के तौर पर इसको ढूंढ लिया था। ये ऐसे ही निशान थे जैसे एक ट्रैक्टर टायर के होते हैं। दीज ट्रैक्स आर क्रिएटेड बाय द फ्लिपर्स ऑफ द फीमेल टर्टल्स। स्टॉप, यहाँ देखते हैं
कि दीज ट्रैक्स, ये जो निशान होते हैं, ट्रैक्स मीन्स ये जो ट्रैक्टर के टायर की तरह जो निशान बने हुए हैं, ये जो ट्रैक बन चुका है, अब ये ट्रैक का मीन्स रास्ता जो बन चुका है ऐसे निशानों वाला, आर क्रिएटेड, ये असल में क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है किससे? बाय द फ्लिपर्स। फ्लिपर्स मीन्स होता है पंख। आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये जो पंख होते हैं, स्पेशली मछली के जो पंख होते हैं या जो टर्टल्स होते हैं उनके जो पंख होते हैं उनको बोलते हैं फ्लिपर्स ऑफ द फीमेल टर्टल। असल में ये जो निशान बनते हैं ट्रैक्टर टायर जैसे, ये फीमेल टर्टल के फ्लिपर से बनते हैं। एज शी ड्रैग्ड, और ये कब बनते हैं? जब वो अपने आप को ड्रैग करते हैं। ड्रैग मीन्स होता है खींचना, हर सेल्फ, खुद को, अक्रॉस द सैंड, रेत से होते हुए। तो रेत से होते जब वो अपने आप को खींचती है आगे बढ़ने के लिए, तब ऐसे निशान बन जाते हैं। वी फॉलोड द ट्रैक्स, हमने उन निशानियों को, उन चिन्हों को फॉलो किया, उनका अनुसरण किया, उनके पीछे पीछे चले। एंड फाउंड द नेस्ट, और आखिरकार हमने उस फीमेल टर्टल का नेस्ट, घोंसला खोज निकाला। ए वॉलंटियर स्लोली डग आउट, एक वॉलंटियर, एक जो स्वयं सेवक था मेरे साथ, मेरा जो पार्टनर था, उसने क्या किया? बहुत धीरे से डग आउट, खोदा। डग मीन्स क्या होता है? खोदना। द सैंड, रेत को वहाँ पर। एंड केयरफुली, और बहुत ही ध्यान से, टुक आउट 66 एग्स, उन्होंने फर्स्ट टाइम पहले नेस्ट से कितने अंडे निकाले? 66। नोट कर लो इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने जब नेस्ट खोजा था तो उन्होंने कितने एग्स को डग आउट किया था? 67 एग्स। सम ब्रोकन, कुछ टूटे हुए थे। एंड डिकेइंग, डिकेइंग मीन्स होता है सड़ना या गलना, सड़ जाना या गल जाना। वंस टू, यानी कि कुछ उनमें टूटे हुए थे और कुछ सड़ या गल चुके थे। लेकिन हमने टोटल कितने निकाले? 67 एग्स। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट 1. वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द second part. Till then, I hope you all are fine. So stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.